हेलो डॉक्टर्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर भारती डागर है, रडार ओपस सॉफ्टवेयर टीम से। आज का सेशन हम डॉक्टर बीके भगत के साथ करने जा रहे हैं। मैं आपको डॉक्टर बीके भगत के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। डॉक्टर बीके भगत एक जाने माने फिजिशियन और टीचर हैं होम्योपैथी के फील्ड में। डॉक्टर साहब के पास 35 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। डॉक्टर बीके सर ने अपनी एमडी रिपोर्टरी सब्जेक्ट में कंप्लीट की है साल 2006 में। पटना में डॉक्टर साहब को सम्मानित किया गया था इनकी होम्योपैथी में जो कंट्रीब्यूशन है उसके लिए। इसके अलावा डॉक्टर बीके ने प्रोफेसर की तरह भी काम किया है महर्षि महंती होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में, जो कि कटिहार में है, बिहार में। इसके अलावा डॉक्टर साहब फिलहाल ही एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं जिसमें कि जो इंस्पायरिंग डॉक्टर्स होते हैं उनको वो कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। डॉक्टर बीके सर एक क्लासिकल वे ऑफ होम्योपैथिक पर प्रैक्टिस करते हैं। तो आज का सेशन हम डॉक्टर साहब के साथ करने जा रहे हैं। इसमें हमें डॉक्टर साहब बताएंगे कि कैसे हम अकॉर्डिंग टू कैंट और अकॉर्डिंग टू हैनेमैन हम एनालिसिस कर सकते हैं। आप सेशन शुरू कर सकते हैं सर। Okay, thank you. Welcome to everybody on seminar, dear doctors and my dear scholars. My retired professor, National Institute of Homeopathy, Kolkata, Department of Case Taking and Repertory. Dear doctors and scholars, आज जो टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं, ये वेबिनार सीरीज ऑफ वेबिनार के तहत ये 9th वेबिनार आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे प्रैक्टिस के लिए। मास्टर हैनीमैन साहब और कैंट साहब ये सिम्टम्स को किस प्रकार से उन्होंने एनालिसिस किया है, मतलब ये सिम्टम्स जो भी है वह उसकी क्लासिफिकेशन किस प्रकार से हुआ है, क्या वो जनरल है कि मेंटल है कि फिजिकल है, कि कैरेक्टरिस्टिक है कि पर्टिकुलर है कि कॉमन है कि अनकॉमन, क्या है। क्योंकि हम सब जानते हैं जी सिम्टम्स की इम्पोर्टेंस हमारे पैथी में एकमात्र होम्योपैथिक सिस्टम के अंदर कोई भी पेशेंट को यदि हम केस टेकिंग करते हैं और इसकी कंसेप्ट यदि हमको क्लियर नहीं है, जो पेशेंट जो सिम्टम्स अपना बता रहा है वो सिम्टम्स किस प्रकार का है, उसकी सिम्टम्स के आधार पर ही हम प्रैक्टिस में सिम्टम्स को एवुलेट भी करते हैं, मूल्यांकन भी करते हैं, वेटेज देने की काम करते हैं और तभी हम केस को सिमिलिमम मेडिसिन में पहुंचा पाते हैं। हम सबको पता है इस सिमिलिमम मेडिसिन में जब तक हम कोई भी केस को पहुंचा नहीं पाएंगे तो मेडिसिन रेमेडी के रूप में काम नहीं करेगा। यदि हमको रेमेडी के रूप में वर्क लेना है, काम लेना है, किसी पेशेंट को हमको ठीक करना है, तो हमको हर हालत में केस का जो सिम्टम्स है, पेशेंट का जो लैंग्वेज है, उसको हमको पकड़ना पड़ेगा। वह लैंग्वेज को हमको सिम्टम्स के रूप में समझना है और वह सिम्टम्स को हम लोग एज ही क्लासिकल रेपेट्रियन डॉक्टर की रूप में यदि हम काम करना चाहते हैं तो रेपेट्री में सिम्टम्स की एवल्यूशन और एनालिसिस बहुत मायने रखता है। यदि हमको ये पता हो जाए कि कौन सा सिम्टम्स का क्या वेटेज है, क्या उसकी मूल्य है, और मूल्य के हिसाब से ही हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स बनाने का काम करते हैं और उसके आधार पर हम पेशेंट लैंग्वेज को रूब्रिक में बदल करके हम एडिशन प्रोसेस के माध्यम से, इसके पहले वेबिनार में बता चुके हैं, ये हम रडार और सॉफ्टवेयर के माध्यम से हो, चाहे हम
मैनुअल हो, दोनों ही कंडीशन में हम इसी रूब्रिक को रिपीटेशन कर सकते हैं और आफ्टर रिपीटेड रिजल्ट हम जो सिम्टम्स की जो एवल्यूशन करके रखे हैं कि किसका कितना वेटेज है, उसके हिसाब से हम पेशेंट को सिमिलम मेडिसिन में पहुंचाने का आफ्टर रिपीटेड रिजल्ट काम करते हैं। तो डॉक्टर्स, मेडिकल स्कॉलर्स, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस में सिम्टम्स को पहचानना जरूरी है। तो इस सिम्टम्स को पहचानने के लिए जो रेपेटी के अंदर जो सिम्टम्स रूब्रिक के रूप में पड़ा हुआ है, वह रूब्रिक के आधार पर जो मेडिसिन सिम्टम्स है, वो सिम्टम्स के अगेंस्ट में जितनी भी मेडिसिन है, वो हर एक मेडिसिन का अपना अपना खास इंपॉर्टेंस है। हर एक सिम्टम्स की इंपॉर्टेंस, उसकी मूल्यांकन कैंट रेपेटी में हम लोग देखते हैं, ये 3 ग्रेड में रखा गया है, 3 ग्रेड। ऑलरेडी हम लोग इसके पहले क्लास से वेबिनार हम दे चुके हैं, और वह फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड एंड थर्ड ग्रेड। तो ये ग्रेड हम जब मेडिसिन स्टडी करते हैं तो उस समय हमें याद नहीं रहता कि कौन सा मेडिसिन का सिम्टम्स जो है उसके अगेंस्ट में सबसे अधिक मूल्यांकन किसका दिया गया है, तो ये हमको पता नहीं चलता। लेकिन देयर डॉक्टर्स एंड स्कॉलर्स, हम आप लोगों को ये जरूर बताना चाहेंगे, जब आप लोग रेपेटी से यदि जुड़ते हैं तो ये आपको स्पष्ट हो जाएगा, आपको आसानी से ढूंढ पाएंगे, देख पाएंगे अपने आंखों से, ये हर सिम्टम्स के अगेंस्ट में जो भी मेडिसिन दिया गया है, वह सिम्टम्स के अगेंस्ट में उसकी ग्रेड क्या है, मूल्यांकन क्या है, सबसे अधिक प्रायोरिटी हम किसको देंगे। तो स्वाभाविक रूप से जो अधिक 3 पॉइंट लेकर के 3 पॉइंट्स लेकर के कैंट साहब के अंदर जो मेडिसिन का अगेंस्ट में जो मेडिसिन सिम्टम्स के अगेंस्ट में जो मेडिसिन की उल्लेख हुआ है, वह ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसी ढंग से हम लोग हैंडमैन साहब भी अपने सिम्टम्स को एनालिसिस एंड एवल्यूशन करने का काम किया है, जो हमें आज उसी गाइडलाइन पर चल करके आज हम सब प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वो हैंडमैन साहब हो, चाहे वो कैंट साहब हो। ये इनकी गाइडलाइन पर ही हम लोग चल करके एक अच्छे प्रैक्टिशनर्स के रूप में उभर पाए हैं। वो एक्सपीरियंस ही आप लोगों के सामने आज हम रखने जा रहे हैं। देखते हैं ये सिम्टम्स जो है हैंडमैन साहब ने सबसे पहले 2 भाग में बांटा, एक कॉमन सिम्टम्स, एक अनकॉमन सिम्टम्स। दूसरी, अब हम समझने की कोशिश करेंगे ये कॉमन सिम्टम्स जो है वो क्या है। वो 2 भाग में बटा हुआ है, एक प्योरली कॉमन, एक पिकुलियर कॉमन। अब सवाल उठता है कि कॉमन क्या है। कॉमन वो सब सिम्टम्स है जो प्रूविंग के टाइम में अधिक से अधिक पेशेंट के अंदर आया, लेकिन वो विशेषता कुछ नहीं है, एक साधारण है, सिंपल है ना, सभी के अंदर हम वो देख पा रहे। उसी में से कॉमन में हम लोग एक 2 भाग में उन्होंने बांटा, एक प्योरली कॉमन, एक पिकुलियर कॉमन। हम यदि ऐसे समझें एनालिसिस को तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे मेरे हिसाब से। हर मेडिसिन अपने आप में एक पेशेंट है, हर पेशेंट अपने आप में एक व्यक्ति विशेष है, हर व्यक्ति विशेष अपने आप में एक मैन है। यदि हम मैन के हिसाब से यदि सोचने जाए तो फिर स्पष्ट रूप से एनालिसिस हमको समझ में आएगा, है ना।
एवोल्यूशन इसको समझ में हम लोग को आ जाएगा। जब कोई भी व्यक्ति विशेष हमारे पास पेशेंट बन के आया है तो उसके अंदर जो साधारण बातें हैं, जो उस व्यक्ति को अलग करने में वह साधारण कैरेक्टर सक्षम नहीं है, लेकिन उसके अंदर मौजूद है, तो उसमें से जो है वह सिम्टम्स कॉमन कहलाएगा। और जो अनकॉमन है, जो उस व्यक्ति विशेष के अंदर, उस पेशेंट के अंदर कुछ ऐसे रोग लक्षण वहां पर मौजूद है, सिम्टम्स मौजूद है, जो कुछ खास विशेषता के साथ बना हुआ है, जिस विशेषता को लेकर के हम उसकी यदि मूल्यांकन करने जाएं तो देखा जाएगा कि वह विशेषता उस पेशेंट के लिए खास, किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए, पेशेंट के लिए अलग करने में, डिफ्रेंशिएट करने में सक्षम है। वैसे सिम्टम्स जो अपने आप में अलग किया जा सकता है किसी व्यक्ति विशेष के लिए, जो वह कॉमनली नहीं सब में दिखाई पड़ता, लेकिन खास खास पेशेंट में ये कैरेक्टर सब दिखाई पड़ रहा है, तो वह अनकॉमन है। और उसी अनकॉमन को हैनीमैन साहब ने 3 भाग में बांटा, एक जनरल, एक कैरेक्टरिस्टिक, एक पर्टिकुलर्स। जनरल, कैरेक्टरिस्टिक एंड पर्टिकुलर्स। अब हम लोग समझेंगे ये जो जनरल है, हैनीमैन साहब ने उसको किस प्रकार से बांटा, डिवाइड किया, वह है मेंटल जनरल और एक फिजिकल जनरल। अब आइए, ये मेंटल जनरल जो है वो क्या है। हम लोग जानते हैं मेंटल माइंड से जुड़ा हुआ है, और मन के अंदर का बात भी बहुत समय पेशेंट अपने सामने रखता है, हम लोगों के सामने, और एज ए फिजिशियन हमें उसको ऑब्जर्व करना पड़ता है। और वो पेशेंट जो बोल रहा है अपने, वह मानसिक रूप से जो भी लक्षण प्रकाश कर रहा है वह किस प्रकार का है। तो हैनीमैन साहब ने उसको 3 भाग में बांटा। जो मेंटल जनरल है, जो वो है विल, एक अंडरस्टैंडिंग एंड इंटेलेक्ट। विल जो इच्छा है, डिजायर है ना, जो मानसिक रूप से पेशेंट की लैंग्वेज में यदि हम ये समझ पाए तो उसकी इच्छा क्या है ना, क्या कहना चाह रहा है उसके अंदर, है ना, विल जो है वह विल सिम्टम्स कहलाएगा। और उस सिम्टम्स को जब हम रूब्रिक में बदलेंगे तो रेपेटरी के हिसाब से वह जो है वह रूब्रिक जो है मेंटल जनरल रूब्रिक कहलाएगा, और उसकी इंपॉर्टेंस अधिक है। नेक्स्ट वह है अंडरस्टैंडिंग, समझदारी, समझ, है ना, अंडरस्टैंड। तो वह अंडरस्टैंडिंग जो है, जो कि समझ क्या है पेशेंट के अंदर, वह अंडरस्टैंडिंग है, जो पेशेंट के लैंग्वेज में हमको एज ए फिजिशियन उसके ऑब्जर्व करना है, और जो बोल रहा है उसके हिसाब से क्या वह समझ उसके अंदर है, जो नॉलेज क्या है वह हम उसको जानेंगे। तो वह हम लोग अंडरस्टैंडिंग मेंटल जनरल के रूप में रखेंगे। नेक्स्ट जो होता है वो है इंटेलेक्ट, जो बुद्धिमत्ता, जो बुद्धिमान कहते हैं, है ना, वह ऐसे कोई लैंग्वेज पेशेंट बता रहे हैं या आप फॉलो कर रहे हैं, ये जो कुछ भी पेशेंट बता रहे हैं वह इंटेलेक्चुअल से जुड़ा हुआ है, नॉलेजेबल बात से जुड़ा हुआ है। तो वैसे कैरेक्टर को, वैसे सिम्टम्स को हम लोग हैनीमैन साहब के माध्यम से मेंटल सिम्टम्स है, और वह जनरल के रूप में है, और वह इंटेलेक्ट है। नेक्स्ट वह है कैरेक्टरिस्टिक। जो कैरेक्टरिस्टिक जो है कैरेक्टर, पेशेंट के अंदर हम लोग जानते हैं ये खास कैरेक्टर भी होता है, अपने चरित्र भी होता है, जिस कैरेक्टर के माध्यम से ही हम अलग कर सकते हैं। उसमें हम लोग जानते हैं जो भी मेडिसिन का प्रूविंग हुआ है उसमें फिजिकल सिम्टम्स भी है, उसके अंदर आपको मेंटल सिम्टम्स भी है। तो कुछ ऐसे भी सिम्टम्स है जो एज ए होल उस पेशेंट के अंदर वो फिजिकली कुछ
बताना चाह रहा है वो अपने तकलीफ के बारे में, जो इसका सेंस उभर के आएगा, जो पेशेंट सफर फ्रॉम एज ए होल, है ना, तो वह हम लोग जनरल सिम्टम्स कहेंगे। और जो पर्टिकुलर है, जो खास, जो हम लोग ऑर्गन बेसिस पर जो पर्टिकुलर, जो कैरेक्टर जो उभर के आता है पेशेंट के अंदर, तो वह उसको हम लोग पर्टिकुलर सिम्टम्स के रूप में समझेंगे। और ये सिम्टम्स जब हम लोग अपने हिसाब से, यदि हम लोग कंसेप्ट को क्लियर रखें, तो प्रैक्टिस में मेरा मानना है कि एनिमल साहब ने जो गाइड कर रहे हैं, ये कौन सा मेंटल जनरल है, कौन सा फिजिकल जनरल है, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है, कौन सा पर्टिकुलर है, कौन सा कॉमन है, ये सब सिम्टम्स की यदि हमको एनालिसिस हमको समझ में आ रहा है, तो उस एनालिसिस के आधार पर जो सिम्टम्स के अगेंस्ट में जो भी मेडिसिन है, वह प्रूविंग के टाइम में जिस ग्रेड में वो है, वह ग्रेडिंग ऑफ सिम्टम्स हेनमैन साहब के हिसाब से फर्स्ट ग्रेड वह सिम्टम्स है जो जनरल है ना, जिसको उन्होंने कहा एज ए होल, चाहे वह जनरल में लोग देख चुके हैं, जो मेंटल और जनरल और फिजिकल जनरल, तो चाहे वो मेंटल हो तो एज ए होल माइंड से रिलेट करेगा जो सिम्टम, और जो एज ए होल फिजिकल से जो रिलेट करेगा वो फिजिकल जनरल। ये सिम्टम्स को हेनिमैन साहब के हिसाब से वह सिम्टम्स जो है फर्स्ट ग्रेड सिम्टम्स है। ये सिम्टम्स किसी भी पेशेंट के अंदर यदि हम लोग देखेंगे, तो सबसे प्रायोरिटी उसी को हम लोग देंगे। टोटलिटी बनाने के समय में केस को हम लोग सिम्टम्स के आधार पर सिमिलिमम मेडिसिन में पहुंचाने में पहला फर्स्ट ग्रेड का सिम्टम्स को ही हम लोग मूल्यांकन करेंगे। उसके आधार पर टोटलिटी बना करके कोशिश करेंगे पेशेंट को मिनिमम मेडिसिन में पहुंचाने का। यदि वह भी है और सेकंड ग्रेड भी है, दैट मीन्स ये कैरेक्टरिस्टिक जो अभी हमने स्टडी किया थोड़ा देर पहले, कैरेक्टरिस्टिक जो कैरेक्टर है जो पेशेंट के अंदर, जो फिजिकल से रिलेट कर रहा है, जो खास उसकी उस पेशेंट की विशेषता को यहाँ बता रहा है, तो वो जो कैरेक्टर है वो जो भी हमको मिले, वो हेनिमैन साहब के हिसाब से वो सेकंड ग्रेड सिम्टम्स है। और जो थर्ड ग्रेड है, जो ऑर्गन बेसिस पर है ना, जो हम लोग रेपेटिव में देखते हैं चैप्टर वाइज ऑर्गन बेस है ना, जो सिम्टम्स पेशेंट ऑलरेडी बताता है कि ये प्रॉब्लम लेकर के, मान लीजिए चाहे वो लिवर हो, किडनी हो, कुछ भी जो ऑर्गन बेसिस पर है और उससे रिलेटेड जो भी सिम्टम्स उभर के आता है, वह सभी पर्टिकुलर सिम्टम्स है। और वह सिम्टम्स को हेनिमैन साहब के हिसाब से वह थर्ड ग्रेड सिम्टम्स है, तीसरे स्थान है। और जो कॉमन है एज ए होल, जो सबसे पहले हम लोग सिम्टम्स के एनालिसिस में देखे हैं, ये कॉमन सिम्टम्स और अनकॉमन। कॉमन वही है जो एज ए होल, एज ए व्यक्ति विशेष जो सभी के अंदर ये सिम्टम्स उपलब्ध हुआ है, लेकिन कोई खास विशेषता के तौर नहीं है, तो एज ए विशेष रूप से इस कॉमन सिम्टम्स के आधार पर उस व्यक्ति विशेष को हम अलग नहीं कर सकते। हम अलग तभी कर सकते हैं, मैं उस व्यक्ति विशेष को अलग करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमें जो मेडिसिन सिलेक्शन करना है एज ए मैन करना है, और एज ए मैन तभी हम अलग कर पाएंगे जब उस मैन की विशेषता को हम लोग पाएंगे। एज ए होल विशेषता हो, चाहे वह खास कैरेक्टर के रूप में विशेषता हो, चाहे कोई ना कोई ऐसी विशेषता होगा जिसकी सबसे अधिक वेटेज है उस व्यक्ति विशेष के लिए और उस पेशेंट के लिए वह सिम्टम्स का, तो वह हमको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। और बाद बाकी जो भी सिम्टम्स है, जो ना वो जनरल है, ना जो कैरेक्टरिस्टिक है, और ना वो पर्टिकुलर खास कोई चीज से जुड़ा हुआ है, तो उस हिसाब से हम उसे कॉमन सिम्टम्स के रूप में देखेंगे। तो हम कोई भी केस को यदि हेनिमेनियन
थ्योरी के हिसाब से, उनके हिसाब से यदि सिम्टम्स को इस प्रकार से यदि हम लोग एनालिसिस करें या केस को एवलेट करें और उसके आधार पर यदि हम लोग प्रोबेबिलिटी बना करके आगे बढ़ते हैं, सिम्टम्स को मिला करके हम रूब्रिक में बदलें और रूब्रिक को फिर हम लोग रेपेटरी में जा करके रिपीटेशन करें, तो सिमिलर मेडिसिन में पहुंचने में बहुत आसान हो जाता है। यदि हमको ये पता नहीं हो कि कौन सा सिम्टम्स किस रूप में है, क्या है, नहीं है, इसकी कंसेप्ट हमारे क्लियर नहीं है, तो हम टोटलिटी बनाने में सक्षम नहीं होंगे। तो इसलिए ये नॉलेज जो है, कंसेप्ट जो है, ये हम सभी न्यू कमर्स डॉक्टर्स हो, चाहे ऑलरेडी प्रैक्टिशनर्स हैं, ये अपना अनुभव कर किए होंगे। ये आप जितना अच्छे से सिम्टम्स को आप एवलेट कर पाए होंगे, एनालिसिस कर पाएंगे, वही सब केस आपके द्वारा ठीक होता होगा। जो नहीं कर पाते होंगे, वह नहीं आप पेशेंट से ले पाए होंगे या पेशेंट्स आपको नहीं बता पाया होगा, लेकिन जो सिम्टम्स आपको जोड़ी है उस पेशेंट को अलग करने में, हर पेशेंट हम लोग जान चुके हैं जो हर पेशेंट व्यक्ति विशेष है, मैन है, तो जब तक हम मैन को अलग नहीं करेंगे तो हम कभी भी सिंगल मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो सिंगल मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के लिए हमें इस नॉलेज को बहुत ज़्यादा साउंड रखना पड़ेगा, इसके कंसेप्ट पूरे अच्छे से क्लियर करके रखना पड़ेगा, तभी हम प्रैक्टिस सही रूप से कर पाएंगे। अब आइए हम लोग समझते हैं नेक्स्ट, वह है हेनिमैन साहब ने जो कंसेप्ट एज ए पेशेंट उन्होंने जो और क्या क्या हमें आदेश दिए हैं, या आप लोग ऐसे करें तो आप एक अच्छे क्लासिकल वे ऑफ प्रैक्टिस सिंगल मेडिसिन मिनिमम डोज एट ए टाइम आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं मिनिमम मेडिसिन। ये उसके लिए जो की एज ए पेशेंट समझने के लिए क्या कंसेप्ट दे रहे हैं उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। पहला, नथिंग कैन बी नॉन ऑफ डिजीज एक्सेप्ट थ्रू सिम्टम। हम लोग डिजीज को कभी भी हम लोग नहीं समझ पाएंगे, हाँ, जब तक कि उसके सिम्टम्स हमको नहीं मिलता है ना। सिम्टम्स की बिना हम कभी भी कोई भी डिजीज को हम पहचान नहीं पाते। दूसरी है, इट इज द पेशेंट हु इज इल एंड नॉट हिज पार्ट्स और ऑर्गन। उनका ये भी कहना है जो हम लोग पेशेंट को जो बीमार है, जो इल है ना, वह एज ए होल इल पर्सन को हम लोग समझेंगे, न कि कोई पार्ट्स या कोई ऑर्गन की बात, न कोई पार्ट्स के हिसाब से, कोई ऑर्गन्स के हिसाब से हम पेशेंट को नहीं समझे। हम लोग पेशेंट के हिसाब से, पेशेंट जो इल है, बीमार है, उसके हिसाब से हम समझ करके हम लोग चले, तभी हम एज ए पेशेंट मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकेंगे। तीसरा, सिम्टम्स फर्निश द ओनली अनफेलिंग गाइड फॉर सिलेक्शन ऑफ रेमेडी। सिम्टम्स ही एकमात्र है जो हमको गाइड करता है रेमेडी को सिलेक्शन करने में। इसलिए सिम्टम्स को लेना और उसकी एनालिसिस प्रॉपरली और एवल्यूशन करना ये ज़्यादा जरूरी है। द रेमेडी इज हार्डली एवर इंडिकेटेड बाय ए सिंगल सिम्टम हाउएवर पिक्यूलियर मे बी। तो जो पिक्यूलियर हो सकता है, नहीं भी हो, लेकिन सिंगल सिम्टम्स के आधार पर भी हम रेमेडी के रूप में जा सकते हैं, लेकिन वह विशेषता उसके अंदर जरूर होना चाहिए। 5 नंबर, पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक एंड अनइंडिविजुअलाइजिंग सिम्टम इन द केस एंड नॉट कॉमन सिम्टम्स डिनोट सिमिलर। जो अभी हम पहले बताया, जो कॉमन सिम्टम्स ये सिमिलर में पहुंचा नहीं सकता, जितना कि हम लोग कोई भी सिम्टम्स को, कोई भी केस को पिक्यूलियर के हिसाब से, पिक्यूलियरिटीज के हिसाब से, उसके कैरेक्टरिस्टिक हिसाब से, जो सिम्टम्स के माध्यम से वो इंडिविजुअलाइजेशन कर सकते हैं, उसके आधार पर ही हम किसी भी पेशेंट को सही मेडिसिन में, सिंगल मेडिसिन में हम पहुंचा सकते हैं। हम लोग का जो आधार है, हम लोग सब जानते हैं, जो
वो है लॉ ऑफ सिमिलिया, लॉ ऑफ सिंप्लेक्स, लॉ ऑफ मिनिमम एंड इंडिविजुअलाइजेशन। तो इंडिविजुअलाइजेशन हम तभी कर पाएंगे जब व्यक्ति विशेष की पीक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स एज ए होल पेशेंट को समझ पाएंगे। नेक्स्ट, इन होम्योपैथी सिम्टम्स आर क्लासिफाइड अंडर डिफरेंट ग्रुप, है ना। सिम्टम्स जो है क्लासिफाइड डिफरेंट ग्रुप में वो क्लासिफाइड हो सकता है। सम ऑफ द कॉमनली यूज क्लासिफिकेशन आर इज अंडर, जो कॉमनली जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, वो उन्होंने कहा है कि कॉमन सिम्टम एंड कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स, है ना, concomitant symptom and chief symptoms। जो कॉमन सिम्टम्स एंड कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स, इसके आधार पर भी हम पेशेंट को क्लासिफाई कर सकते हैं और मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। कॉन्कोमिटेंट एंड सिम्टम एंड चीफ सिम्टम, जो मुख्य सिम्टम जो लेकर के आया, जो कंप्लेन लेकर के पेशेंट आया है ना, उसके आधार पर, और कॉन्कोमिटेंट सिम्टम जो एसोसिएट सिम्टम है जो कंप्लेन के साथ चल रहा है, वो सिम्टम्स को भी आधार बना करके हम मेडिसिन को मिनिमम मेडिसिन में पहुंचा सकते। जनरल सिम्टम एंड पर्टिकुलर सिम्टम, जनरल सिम्टम्स जो है वो एज ए होल जो सिम्टम्स पेशेंट के रूप में दिखा रहा है, एज ए होल प्रॉब्लम क्या है, फीलिंग्स क्या है, सेंसेशन क्या है, उसके आधार पर, और उसकी जो पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है उसके सिम्टम्स के आधार को भी हम लोग आधार बना सकते हैं। नेक्स्ट वह है कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट सिम्टम। जो कंप्लीट सिम्टम्स है, जो एज ए होल, है ना, लोकेशन सेंसेशन से लेकर के, है ना, और मोडालिटी, ये सब जो है वह सभी सिम्टम्स कंप्लीट सिम्टम्स है, और उसके आधार पर, है ना, और इनकम्प्लीट सिम्टम, ये सभी मिला करके भी हम पेशेंट को मिनिमम मेडिसिन में पहुंचा सकते हैं। और जो रिसेंट कंप्लेन लेकर के आया है और जो ओल्ड सिम्टम्स है उसके भी आधार बना करके हम पेशेंट को अलग कर सकते हैं और मिनिमम मेडिसिन में पहुंचा सकते हैं। ये सभी जो कंसेप्ट है वह हैनीमैन साहब के द्वारा ये दिया गया है, और ये यदि हम कंसेप्ट क्लियर रखते हैं तो मेरा मानना है ये हम ही नहीं, हमारे पूरे संसार के जितने भी होम्योपैथ हैं पूरे दुनिया में, सभी ने हैनीमैन साहब की इस एनालिसिस एंड एवोल्यूशन ऑफ सिम्टम्स को ध्यान में रखते हुए वह प्रैक्टिस करते हैं और सफल होते हैं। अब हम लोग समझेंगे डॉक्टर केंट साहब ने सिम्टम्स के बारे में क्या कहा, किस प्रकार से उनके हिसाब से वह अलग हुआ है। सिम्टम्स के रूप में सबसे पहले यहाँ पर केंट साहब ने कह रहे हैं कि सिम्टम्स को पहले 3 भाग में पहले बांट लेंगे। जो सिम्टम्स आपने केस टेकिंग के समय रिकॉर्ड करने के बाद जो आपको मिला है, उसी सिम्टम्स को आपको स्टडी करना है, और वह सिम्टम्स के अंदर आपको देखना है कि वो कौन सा ऐसा सिम्टम्स है जो आपने रिकॉर्ड किया है ना, वह रिकॉर्डिंग सिम्टम्स जनरल है कि वो पर्टिकुलर है, क्या वो कॉमन है ना। इसको सबसे पहले उन्होंने सिम्टम्स को 3 भाग में अलग करने के लिए केंट साहब ने कहा है। हम लोग हैनीमैन साहब में क्या देखें, हैनीमैन साहब ने कहा कि सिम्टम्स को पहले हम लोग 2 भाग में बांट लेंगे, कॉमन और अनकॉमन। लेकिन केंट साहब कह रहे हैं ये नहीं, हम उस सिम्टम्स को पहले 3 भाग में ही बांट लेंगे, जनरल, पर्टिकुलर और कॉमन। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक जो हैनीमैन साहब का था वो यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है ना। नेक्स्ट, जो जनरल सिम्टम्स है जो हैनीमैन साहब के द्वारा था, मेंटल जनरल, फिजिकल जनरल, वह केंट साहब के द्वारा ही भी है। जो मेंटल जनरल और फिजिकल जनरल जो ऑलरेडी बता चुके हैं आप लोगों को, वह मेंटल जनरल और फिजिकल जनरल को केंट साहब ने कह रहे हैं कि इस जनरल सिम्टम्स को इसी 2 भाग में ही बांट के चलना है ना। और मेंटल जनरल को हैनीमैन साहब ने जिस प्रकार से कहा है, जो विल, अंडरस्टैंडिंग एंड इंटेलेक्ट, ठीक उसी हिसाब से, है ना, केंट साहब ने कह रहे हैं जो मेंटल जनरल को हमको अंडरस्टैंड करना है, समझना है। और जो फिजिकल जनरल है, जो यहाँ पर जो हैनीमैन साहब
और यहाँ पर केन साहब में जो हम लोग यहाँ पर जो डिफरेंस देख रहे हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम हम लोग वहाँ पर देखे हैं हेनमैन साहब के अंदर, है ना, वहाँ पर वह कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स एज ए होल नॉन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स को फिजिकल जनरल के अंदर केन साहब जिस प्रकार से अलग कर रहे हैं, वह हम लोग ये कैरेक्टर हम लोग ऑलरेडी केन साहब के रेपेटिव में भी जाके देखते हैं। तो फिजिकल जनरल में उन्होंने 3 भाग यहाँ देख रहे हैं, 3 तरह का पॉइंट यहाँ पर। पहला जो मॉडलिटीज एंड जनरेटिव, जो मॉडलिटी है, जो एग्जामिनेशन एमुलेशन है ना, वह एज ए होल वह जनरल मॉडलिटी है ना। एक मॉडलिटी हम लोग जानते हैं, पर्टिकुलर मॉडलिटी भी होता है, जो पर्टिकुलर ऑर्गन रिलेटेड जो कंप्लेंट्स उत्पन्न होता है उससे रिलेटेड जो एग्जामिनेशन एमुलेशन है उसको हम लोग पर्टिकुलर मॉडलिटी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर केन साहब ने जनरल मॉडलिटी के बाद कहा है, जो जनरल मॉडलिटी जिसको हम लोग जनरलिटीज कहते हैं, जो एज ए होल वह पेशेंट के अंदर जो फीलिंग्स जो सेंसेशन उत्पन्न करता है वह जनरलिटीज है, जो केन साहब के रेपेटी में हम लोग जनरलिटीज चैप्टर ऑलरेडी दिया हुआ है, जो अंतिम में है ना, जो केंट रेपेटी के अंतिम चैप्टर में है। वह जितने भी वहां पर है वह सभी जनरलिटीज कहलाता है और जनरल सिम्टम्स कहलाता है। तो जब हम केस टेकिंग करते हैं तो वह जनरल सिम्टम्स जिसके साथ मिलता है ना, वह जनरलिटीज में हम लोग काउंट करेंगे। नेक्स्ट वह है डिजायर एंड एवर्सन, जो खाने पीने की सामानों जो है इच्छा क्या है और एवर्सन क्या है, क्या आपको खाने में बहुत चीज पसंद है या नहीं है ना, जो है या नहीं है, एवर्सन है, रुचि है, नहीं है, तो उस चीज को भी लेना है और वह एज ए होल पेशेंट की फिजिकल जनरल सिम्टम्स के रूप में केन साहब ने इसको कहा है। और थर्ड जो है वो जेनेटल एंड मेंस्ट्रुएशन, जो जेनेटलिया है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, जेनेटलिया और उससे जेनेटलिया से जो रिलेटेड सिम्टम्स जो उत्पन्न होता है, जो कंप्लेंट्स उस पर उत्पन्न होता है ना, वह उनके हिसाब से फिजिकल जनरल सिम्टम्स है। और फीमेल होगा तो मेंस्ट्रुएशन हिस्ट्री जो है वह इसकी फिजिकल जनरल सिम्टम्स कहलाएगा। नेक्स्ट है जो पर्टिकुलर, आप ध्यान दीजिएगा कि शुरू में हेनमैन साहब केन साहब ने 3 भाग में बांटा था, है ना, उसमें से एक पर्टिकुलर भी है ना। तो अब ये पर्टिकुलर्स में उन्होंने जो ये क्या है वो कॉमन है, और इसके अलावा जो PQRS पर्टिकुलर है, जो केन साहब ने इसको पर्टिकुलर में इस चीज को लेने के लिए कहा है। भाई ऐसे यदि हम लोग उसको समझेंगे पर्टिकुलर कंप्लेंट्स को, चाहे लिवर रिलेटेड हो, चाहे किडनी रिलेटेड हो, हार्ट रिलेटेड, कुछ भी, तो उससे रिलेटेड होकर के जो पेन, उसकी साइड, उसकी सेंसेशन, उसकी किस टाइम में करता है घटता है, मॉडलिटी, एक्सटेंशन, लोकेशन, ये PQRS पर्टिकुलर जो है ये भी वो पर्टिकुलर सिम्टम्स के अंदर आता है। तो जहां पर हम लोग देखेंगे ये जनरल सिम्टम्स जो है, मेंटल जनरल, फिजिकल जनरल, बहुत ज्यादा सफिशिएंट नहीं है, और हम लोग यदि केस्टिंग के अंदर देख रहे हैं जो पर्टिकुलर सिम्टम्स जो है उपलब्ध है हमारा, तो वो पर्टिकुलर के अंदर हम लोग ये कोशिश करेंगे जो पर्टिकुलर कंप्लेंट में कोई पेन है तो कैसा है, साइड, किस साइड में पेन है, किस टाइम क्या है, मॉडलिटी उसके साथ क्या जा रहा है, कंप्लेन है तो पेन के साथ वो एक्सटेंशन कैसे ले रहा है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, और लोकेशन किस जगह पर हो रहा है, खास जगह पर वो पर्टिकुलर, है ना। तो ये यदि हम लोग मिल जाता है तो वो हम लोग पर्टिकुलर सिम्टम्स के अंदर आता है। और जो कॉमन है जो हेनमैन साहब ने किया है उससे यहाँ पर भी वही चीज है, वो प्योरली कॉमन और पिक्युलियर कॉमन। अब आइए हम लोग ग्रेडिंग ऑफ सिम्टम्स अकॉर्डिंग टू केन। हम लोग अब तक देख चुके हैं ये केन हेनमैन साहब ने जो सिम्टम्स को ग्रेड किया है ना,
और उसके हिसाब से उसकी जो वेटेज वहाँ पर दिया गया है वहाँ पर हम लोग 4 देखें। ये ग्रेडिंग ऑफ सिम्टम्स जो है अकॉर्डिंग टू यहाँ पर 3rd ग्रेड तक है। जो जनरल सिम्टम्स के बारे में वो क्या कर रहे हैं वो हम लोग अभी देख लेते हैं। which relates to the patient as a whole. Is this bodily reactions to environment, his mental and emotional states, his aversions and desires, his body secretions and discharge. जिसको हम लोग जनरल सिम्टम्स कर रहे हैं वह केंट साहब ने स्पष्ट कर दिया है जो जनरल सिम्टम्स क्या है। इसको हम लोग पेशेंट के अंदर जनरल सिम्टम्स उसको पकड़ेंगे जी ये जनरल सिम्टम्स है तो उनको स्पष्ट रूप से कहा है कि व्हिच रिलेट्स टू द पेशेंट एज ए होल। जो जो सिम्टम जो तकलीफ जो है वह एज ए होल पेशेंट के बारे में तकलीफ दे रहा है, कष्ट दे रहा है वह क्या इज बॉडीली रिएक्शंस टू एनवायरनमेंट। जो एनवायरनमेंट के साथ बॉडी रिएक्शन करके जो कुछ भी एज ए होल व्यक्ति विशेष को सिम्टम्स के रूप में उभारा है वह सब सिम्टम्स हिज मेंटल एंड इमोशनल स्टेट जो मानसिक रूप से है चाहे वह इमोशनल स्टेट से है चाहे इमोशन से है जिस प्रकार से ही उत्पन्न क्यों नहीं हुआ है हिज एवर्सन हो एंड डिजायर्स वह भी और बॉडी सिक्रेशन एंड डिस्चार्ज और बॉडी का जो सिक्रेशन है और डिस्चार्ज है एज ए होल जो कुछ भी हम लोग देखेंगे सिम्टम्स के रूप में पेशेंट के अंदर वह पेशेंट की वह सिम्टम्स को हम लोग जनरल सिम्टम्स को समझेंगे, जनरल सिम्टम्स रखेंगे। अब आइए ये इसी जनरल सिम्टम्स को जो केंट साहब ने बता रहे हैं उसी जनरल सिम्टम्स को उन्होंने फर्स्ट ग्रेड किसको कहा, सेकेंड ग्रेड किसको कहा, थर्ड ग्रेड किसको कहा उसको अभी हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए फर्स्ट ग्रेड जनरल सिम्टम्स उनके हिसाब से क्या है। Those symptoms that are rare and peculiar, ऐसे सिम्टम जो पेशेंट के अंदर इन जनरल वे में वह बहुत ही कम पाया जाता है, रेयर पाया जाता है ना। कभी जो फाउंड करते हैं लोग देखते हैं बहुत ही रेयर और पिक्लियर है ना। कुछ ऐसे सिम्टम्स जो बता रहा है जो इन जनरल वे में वो नहीं होता है। जैसे कोई बोलता है जब मुंह सूख रहा है तो प्यास नहीं है तो इन जनरल वे में नहीं होता है, वह एक अलग ही हट करके कुछ बात हो रहा है यहाँ पर। इट इज द पिक्यूलियर और ये पिक्यूलियर सिम्टम्स और रेयर सिम्टम्स और दोज या ये हो सकता है या दोज दैट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेमेडी। और जो रेमेडी का जो कैरेक्टरिस्टिक है जो कैरेक्टर है जिसके बिना उस पेशेंट के अंदर हम अलग नहीं सोच सकते, उसके बिना पेशेंट को हम अलग नहीं कर सकते, वही पेशेंट के अंदर सब कुछ है ना। उसके बिना वह डिफ्रेंशिएट भी करना मुश्किल हो जाता है ना। ये जो सिम्टम्स है जो कैरेक्टरिस्टिक है वह सिम्टम्स दैट रिलेट टू द विल, द लव्स, द फियर्स, द डिजायर्स एंड एवर्शंस, द परवर्शंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोरी है ना। उन्होंने कहा है जो मेंटल में हम लोग देखते हैं विल हम लोग देखा है ना, अंडरस्टैंडिंग लव जो प्यार है, जो फियर है डर है, जो डिजायर है, जो एवर्सन है और जो अंडरस्टैंडिंग के अंदर मेमोरी के अंदर जो परवर्सन हुआ है जो अलग हुआ है। मेमोरी बहुत यादाश्त बहुत अच्छा था सब अब नहीं है, पहले बहुत अच्छा था अभी नहीं है ना। पहले जो समझ था जो हम करना चाहते थे वो कर पाते थे अब नहीं कर पा रहे हैं। मेरे समझदारी में भी समझ में भी कमी आ गया है ना। जो कुछ भी समझदारी उसको आया है अपने बीमारी से, अपनी तकलीफ से, अपने कष्ट से है ना, जो कुछ भी उसके अंदर डर उत्पन्न हुआ है, लव उत्पन्न हुआ है या डिजायर एंड अवर्सन कुछ भी उत्पन्न हुआ है जो वह सभी जो है फर्स्ट ग्रेड सिम्टम है। और जब केस टेकिंग के समय हम यदि ये रीड कर पाते हैं, ये देख पाते हैं पेशेंट की लैंग्वेज के हिसाब से जी इसका रिलेशन विल से है, इसका रिलेशन या लव से है या कि फेयर से है या डिजायर से है कि एवर्सन से है कि अंडरस्टैंडिंग मेमोरी में किसी भी तरह का परिवर्तन आ गया है ना। ये या कैरेक्टरिस्टिक है या कोई पिकुलर रेयर सिम्टम्स कुछ है
ये सब यदि हमको देखने को मिलता है किसी भी केस में, केस लिखने के समय है, तो हम लोग इसको केन साहब के हिसाब से इसको फर्स्ट ग्रेड जनरल सिम्टम्स कहेंगे। और फर्स्ट ग्रेड जनरल सिम्टम्स यदि मौजूद है और अदर्स कुछ भी मौजूद है तो उससे कई गुना अधिक इसकी इम्पोर्टेंस है। और ये फर्स्ट ग्रेड सिम्टम जब किसी भी मेडिसिन के साथ मिलता है तो उस मेडिसिन को हम लोग ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं प्रैक्टिस में, है ना। इसलिए ये फर्स्ट ग्रेड जनरल को हम लोग फर्स्ट ग्रेड इसलिए कहा गया है जो उस व्यक्ति विशेष जो बीमार पड़ा है उस अवस्था में जो जनरल सिम्टम्स उत्पन्न किया है वह ज्यादा इम्पोर्टेंट है अदर्स जो सिम्टम्स है उसके बनिस्बत। इसलिए हम लोग टेस्टिंग के समय ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी हम टेस्टिंग करें, ऑलरेडी हम एक्यूट टेस्टिंग और क्रॉनिक टेस्टिंग ऑलरेडी आप लोग को हम वेबिनार में बता चुके हैं। ये टेस्टिंग बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हम तभी अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, है ना, जब हम बहुत अच्छे से केस रिकॉर्ड कर सकते हैं, टेक कर सकते हैं। पेशेंट अपने हिसाब से बात करता है ना, और उसको उसको उसके सिम्टम्स को, लैंग्वेज ऑफ द सिम्टम्स, है ना, वो जो है पेशेंट का वो सिम्टम्स है और वो सिम्टम्स लैंग्वेज को पकड़ना और पकड़ के है ना फिर उसको रूब्रिक में बदलना और टोटलिटी बनाना, ये काम तभी प्रॉपरली हो पाएगा जब हम प्रॉपर केस टेकिंग आता है। प्रॉपर केस टेकिंग है तभी सिम्टम्स को हम एनालिसिस भी कर पाएंगे जो वो किस सिम्टम, कौन सा सिम्टम्स किस ग्रेड इस ये में है, वो क्या जनरल में है कि पर्टिकुलर में है कि फिजिकल है कि मेंटल है कि कैरेक्टरिस्टिक है कि कॉमन है, क्या है ना, कि पिक्चर्स है, जो भी है वह तभी हम कर पाएंगे जब हम प्रॉपर केस टेकिंग बना हुआ है। प्रॉपर केस टेकिंग के बाद ही ये बात आता है। प्रॉपर केस टेकिंग नहीं है, आप गलत सलत आप जनरल सिम्टम्स पकड़ रहे हैं, गलत सलत आपको ग्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप कभी भी कोई भी केस में आप सिमिलर मेडिसिन में नहीं पहुंचा सकते। और जब तक सिमिलर मेडिसिन नहीं होगा तब तक ये मानी हुई बात है तो ये वो मेडिसिन रेमेडी के रूप में काम नहीं करेगा। और जब तक कोई मेडिसिन पेशेंट के लिए रेमेडी नहीं बनेगा तब तक उसका रिजल्ट भी हम नहीं देखेंगे। और उस होम्योपैथी की जो एसेंस है, जो खूबसूरती है, जो ब्यूटी है, वह सेकेंड एफोरिज्म में जो कहा गया है ना, वह ब्यूटी है, वही एसेंस है हमारे, है ना। जब आप रेमेडी सिलेक्शन करें, आपकी जो सिद्धांत है, लॉ ऑफ सिमिलिया, लॉ ऑफ सिंप्लेक्स, लॉ ऑफ मिनिमम और इंडिविजुअलाइजेशन, इसको आप फॉलो करें। और ये फॉलो करके जब मेडिसिन को आप सिमिलर मेडिसिन में पहुंचा सकते हैं तभी जा करके एक अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वह है सेकेंड ग्रेड जनरल, दोज pertaining to the rational mind and intellect। सेकेंड ग्रेड वह है जो रेशनल माइंड है, जो इंटेलेक्ट है, जो है वह माइंड, द बॉडी रिएक्शंस टू द एनवायरमेंट, जो एनवायरमेंट के साथ रिएक्शन के बॉडी जो भी सिम्टम्स उत्पन्न कराता है, वह फिजिकल एपिटाइट जो है, डिजायरेबल की जो बात हो में जो फिजिकल एपिटाइट है, जो सेक्सुअल सिम्टम्स है, जो बॉडी सिक्रीशंस है, जो डिस्चार्ज है ना, वो सभी जो है एज ए होल बर्डन हो रहा है। और ये सब सेकेंड ग्रेड जनरल सिम्टम्स के आधार पर होगी। मॉर्टेलिटी है वह आपको जेनेटिक्स चैप्टर में जाकर के एज ए होल मॉर्टेलिटी कंडीशंस ऑफ एग्लावेशन एंड एमिलेशन को दर्शा रहा है। तो इसके मतलब है जो वो सेकेंड ग्रेड जनरल सिम्टम्स है, और ये जो सेकेंड ग्रेड जनरल सिम्टम्स की जो कहा गया है, इसको यदि हम पहचान लेते हैं, ये एक कंडीशन में सेकेंड जनरल कहलाता है, तो उसके आधार पर जब आप कोई भी सिम्टम्स को आप एवलेट करते हैं, उसकी प्रायोरिटी देते हैं, उसके मूल्यांकन करते हैं प्रॉपर वे में, तो तभी जाकर के जो प्रॉपर जो है
टोटलिटी बना पाएंगे। तो इसलिए ये ध्यान में हम लोग को रखना है, ये सभी जो है सेकेंड ग्रेड जनरल सिम्टम्स के अंदर है। जो थर्ड ग्रेड जनरल है वो है कॉमन सिम्टम, या दो सिम्टम्स कॉमन टू द प्रूविंग ऑफ मैनी रेमेडी। बहुत सारे रेमेडी में वह सिम्टम्स कॉमन पाया गया है, वह कॉमन है, जो जिसके आधार पर कहा जाता है ये होम्योपैथिक में कॉमन सिम्टम्स के आधार पर कोई भी व्यक्ति विशेष को अलग करना संभव नहीं है, व पेशेंट को अलग करना संभव नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा गया है, जो पेशेंट के साथ कॉमन सिम्टम्स ही हम पाते हैं, पर्टिकुलर सिम्टम पाते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम जनरल सिम्टम्स हमको उपलब्ध नहीं हो पाता है, या पेशेंट नहीं बता पाता है, या हम नहीं ले पाते, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम रहता है प्रैक्टिस में, ये है जनरल बात। लेकिन ये जो कंसेप्ट आज हम आप लोगों के सामने रख रहे हैं, ये यदि हमें प्रॉपर वे में यदि हमको पता है तो निश्चित रूप से हम एक अच्छे प्रैक्टिशनर्स के रूप में उभर सकते हैं। इसकी प्रायोरिटी को हम लोग समझें, इसकी कंसेप्ट को यदि अच्छे से हम लोग ले लेते हैं तो निश्चित है ये जो है हमें कोई भी केस को, चाहे छोटा से छोटा कॉम्प्लिकेटेड केस क्यों नहीं हो, एक्यूट केस क्यों नहीं हो, क्रॉनिक हो, कॉम्प्लिकेटेड केस हो, हम सब केस को ये सब एनालिसिस एंड एवोल्यूशन ऑफ सिम्टम्स के माध्यम से हम इसकी सुलझा सकते हैं, इसको प्रॉपर वे में हम लोग मेडिसिन को सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये केंट साहब के जो खास बात रहा है, जो एनालिसिस एंड एवोल्यूशन के अंदर है, और नेक्स्ट वो है पर्टिकुलर सिम्टम, है ना, जो व्हिच रिलेट टू ऑर्गन्स एंड पार्ट, है ना। तो हाई ग्रेड पर्टिकुलर्स, दोज दैट इज रेयर एंड अनयूजुअल। कभी कभी होता है जो पर्टिकुलर सिम्टम्स में जो सिम्टम्स उभर के आया है, वह सिम्टम्स में पर्टिकुलर में भी कुछ रेयर सिम्टम्स दिख रहे हैं, जो पर्टिकुलर उस ऑर्गन से रिलेटेड या उस पार्ट से रिलेटेड जो सिम्टम्स उत्पन्न होता है, ये जनरली पाया नहीं जाता है, लेकिन इसमें पाया गया है ना। वो यूजुअली नहीं मिलता है देखने को, लेकिन वो मिल गया है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वो हाई ग्रेड पर्टिकुलर्स है। तो वो भी आधार हम बना करके पेशेंट को हम मेडिसिन सिलेक्शन कर सकते हैं। सेकेंड ग्रेड पर्टिकुलर भी होता है, द मॉडलिटी इज क्वालिफाइंग द पर्टिकुलर सिम्टम। कुछ मॉडलिटी होता है सेकेंड, जो पर्टिकुलर के अंदर मौजूद है, जो वो पर्टिकुलर सिम्टम्स को क्वालिफाई कराता है ना। तो हम लोग वहाँ पर उसका भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं पर्टिकुलर सिम्टम्स के, इस टाइप के सिम्टम्स को। थर्ड ग्रेड पर्टिकुलर्स वो है जो कॉमन सिम्टम्स है रिलेटिंग टू द पर्टिकुलर टिश्यूज और ऑर्गन, जो पर्टिकुलर टिश्यू और ऑर्गन रिलेटेड कुछ सिम्टम्स होता है जो कॉमन है, जो साधारण है, और जो कॉमन है वो क्या है, which are common to provings of many remedies or to natural disease condition। जो मैनी रेमेडी है, बहुत से रेमेडी में वह सिम्टम्स ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन वह अलग कुछ नहीं है। जब वह ऑलरेडी मौजूद है और अलग कुछ नहीं है, तो कुछ खास विशेषता उसके अंदर नहीं हम देख रहे हैं, तो वैसे सिम्टम्स केंट साहब के हिसाब से वो कॉमन सिम्टम्स है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, जो कॉमन सिम्टम्स, चाहे वह अनकॉमन सिम्टम्स हो, चाहे जनरल हो, पर्टिकुलर, जो कुछ भी सिम्टम्स के बारे में बताया गया है वह सिम्टम्स पहचानना और उसको पहचान करके उसको एवलेट करना और उसके हिसाब से टोटलिटी बनाना, ये मेन काम। हम हर एक फिजिशियन का, हर होम्योपैथ फिजिशियन का ये प्राइम मोटो ये होना चाहिए, ये हम हर केस को प्रॉपरली केस टेकिंग करें, केस टेकिंग को पेशेंट की लैंग्वेज को प्रॉपरली उसको हम लोग रूब्रिक में बदलने की काम करें, प्रॉपर और रूब्रिक में यदि हम लोग बदल लेते हैं तो उसके बाद उसको हम लोग टोटलिटी बनाए, उसी आधार पर जो हेनमेन साहब ने, केंट साहब ने उनके ये पर यदि हम लोग प्रॉपरली पहचान करके जनरल में, मेंटल जनरल, फिजिकल जनरल, पर्टिकुलर, है ना, ये सब पहचान करके यदि हम लोग टोटलिटी बनाते हैं ग्रेड के हिसाब से,
तो रेपेटाइजेशन के बाद निश्चित रूप से जो रेपेटल रिजल्ट आएगा वह सिमिलम मेडिसिन ही आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो मेरा मानना है कि हमारे प्रैक्टिस के लिए ये पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो ये सेमिनार वेबिनार जो है ये ऑलरेडी सीरीज ऑफ वेबिनार है, और जो भी शुरू से अब तक आप अटेंड करते होंगे उनको पता चल गया होगा जी किस प्रकार से हम लोग एक एज ए फिजिशियन, एज ए डॉक्टर हमें धीरे धीरे हम होम्योपैथिक कंसेप्ट को देते हुए रेपेटाइजेशन से लेकर के टेस्टिंग से लेकर के, है ना, आप केस दिखाने से लेकर के आपको रिलेशन तक आपको इस वेब ऑफ सेमिनार में वेबिनार में हम समझाने की कोशिश किए हैं। उम्मीद करते हैं निश्चित रूप से आप इस चीज को समझ पाए होंगे। नेक्स्ट जो हम लोग का वेबिनार होगा वो 16 तारीख को फिर 3 बजे से 4 बजे का। ये जो टॉपिक है वो कंसेप्ट ऑफ बोनिंग आसन एंड बोगर्स मेथड ऑफ एराइजिंग एट टोटलिटी, है ना। बोगर साहब को और बोनिंग आसन साहब की कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से जो है टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स में बनाने के काम करते। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर बीके सर, आपने हमारी नॉलेज को इनहेंस किया आपके इस सेशन की हेल्प से। सो थैंक यू सो मच, बहुत ही नॉलेजेबल सेशन था आज का। तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करना चाहेंगे। थैंक यू डॉक्टर बीके। ओके 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 सर।